डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th एक्सरसाइज 17.2 के साथ हाजिर हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ई बी सी, ड्रा देयर एंगल बाइसेक्टर एंड वेरीफाई देयर कॉन्ग्रुएंसी। डियर स्टूडेंट, ट्राइंगल को हम 17.1 एक्सरसाइज में ऑलरेडी सीख चुके हैं। अगर आप लोगों ने 17.1 एक्सरसाइज को नहीं देखा, पहले आप उन वीडियोस को देखें, उनके बाद आपको इस एक्सरसाइज पे समझ आएगी। इस एक्सरसाइज में इजाफी बात क्या है, एंगल बाइसेक्टर। पहले हमने एंगल बाइसेक्टर को क्लियर करना है कि एंगल बाइसेक्टर हमारे साथ क्या होता है। A line which divide a given angle into two angles of equal measure is called angle bisector। एक ऐसी लाइन जो डिवाइड करता हो एंगल को दो इक्वल्स पैमाइश में, इसको हम क्या कहते हैं, एंगल बाइसेक्टर। कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, तीन या तीन से ज़्यादा लाइन जब एक पॉइंट से गुजरते हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। और जब तीनों एंगल बाइसेक्टर की लाइन एक पॉइंट से गुजरती हैं तो हम कह सकते हैं कि एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, या बाज़-औक़ात इसको लोग कंकरेंट भी पढ़ते हैं। ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करना हमने 17.1 एक्सरसाइज में ऑलरेडी इसकी वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने 17.1 एक्सरसाइज की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ पहले उन वीडियोस को देखिएगा, उसके बाद आप लोगों को इस एक्सरसाइज पे इजीली ही समझ आएगी। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे इन हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सकें। देखिए डियर स्टूडेंट, इसमें हमारे साथ तीन लाइन सेगमेंट दिए गए हैं। अब जब तीनों ही लाइन सेगमेंट हो तो आप किसी भी लाइन सेगमेंट को पहले ड्रा कर सकते हैं। तो पहले हम ई बी लाइन सेगमेंट को ड्रा करते हैं। ई बी लाइन सेगमेंट हमारे साथ कितना है, 4.5 सेंटीमीटर। इससे पहले भी जितनी भी वीडियो हमारे प्रैक्टिकल ज्योमेट्री पे अपलोड कर चुके हैं उसमें आप लोगों को मैंने कहा था कि हमेशा के लिए ग्राफ आपने पेज के सेंटर पे बनाना है। तो पेज के सेंटर पे आप बनाएंगे तो आपके साथ ग्राफ क्लियर और ख़ूबसूरत ही बनेगा। तो अब ये जो हम ड्रा कर रहे हैं ये हमने ए बी 4.5 सेंटीमीटर ही ड्रा किए हैं, 4.5। अब इस लाइन सेगमेंट में आपने एहतियात करना है कि आपके साथ लाइन सेगमेंट करेक्ट हो, ना ही ज़्यादा हो और ना ही कम हो। तो ये हमने ड्रा की ए बी 4.5 सेंटीमीटर। अब हमने क्या करना है, हमने ए से एक अर्क कंस्ट्रक्ट करना है, एक अर्क हमने लगानी है और एक हमने बी से लगानी। अब देखिए हमारे साथ क्या है, दूसरा बी सी है। अब सी हमारे साथ नहीं है, बी हमारे साथ मौजूद है, तो हम बी से 3.1 सेंटीमीटर की एक अर्क ड्रा करेंगे। तो 3.1 सेंटीमीटर, आपने 3.1 सेंटीमीटर कॉम्पस को खोलना है। और ये लाइन अगर आप देख लेते हैं तो ये हमारे साथ बी सी है, तो हमने बी सी ही अर्क को ड्रा करना है। तो बी पे आप बी पॉइंट पे रख लेंगे, आप एक अर्क ड्रा कर लेंगे, कितना, 3.1 सेंटीमीटर की। 3.1 सेंटीमीटर की हमने एक अर्क ड्रा की। ये अर्क आप कोशिश कीजिएगा कि आपके साथ थोड़ा सा बड़ा हो कि आपको दोबारा अर्क लगाने की ज़रूरत ना पड़े। दूसरा हमारे साथ अर्क है सी ए जो कि 5.2 सेंटीमीटर की है। तो 5.2 सेंटीमीटर हम कॉम्पस को खोलेंगे। ये देखिए कॉम्पस की जो नीडल है इसको आप पहले से ही 5.2 की जगह पे आप उसको फंसाएं और दूसरी साइड को आप एक्सटेंड कर लें 0 तक। अब देखिए यहाँ तक आप इजीली जा सकते हैं। फिर अब आपने क्या करना है, सी ए अर्क कंस्ट्रक्ट करनी है। तो ए हमारे साथ है, सी पॉइंट हमारे साथ नहीं है, तो हम ए पे रख लेंगे कॉम्पस को। और हमने क्या करना है, एक अर्क कंस्ट्रक्ट करनी है जो पहले अर्क को एक पॉइंट पे काटेगी। जहाँ पे ये काट रही हैं इस पॉइंट को हम नाम देंगे, ये पॉइंट हमारे साथ क्या है, ये पॉइंट हमारे साथ है सी।
अब हमने क्या करना है, इस सी पॉइंट को ए के साथ और बी के साथ हमने ज्वाइन करना है। ए के साथ हमने अब ज्वाइन करना है। तो जब हम ज्वाइन कर लेते हैं तो ये हमारे साथ एक ट्राइंगल बन जाती है। बी से हमारे साथ कितना था, 3.1 सेंटीमीटर, और ए सी कितना है, 5.2 सेंटीमीटर। ये तो हमारे साथ ट्राइंगल हो गया। अब हमने क्या करना है, एंगल बाइसेक्टर हमने ड्रा करने हैं। एंगल बाइसेक्टर के लिए आपने कॉम्पस के ज़रिए से आपने तीनों वर्टेक्स से एंगल के लिए काम करना है। देखिए यहाँ से हम इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये हमारे साथ क्या हुआ, बी। अब जितना हमने बी के लिए खोला है उतना ही हम सी के लिए, उतना ही हमने ए के लिए खोलना है। तो ए पर ही हम उतनी कॉम्पस के साथ एंगल की निशान लगाते हैं। सी पे भी हम उसी तरह लगाते हैं, ये यूएससी। अब देखें, आपने ग्राफ को देखना है। अगर आपके साथ ग्राफ बड़ा है तो आप ग्राफ के अंदर ही अर्क लगा सकते हैं। अब आपने कॉम्पस को खोलना है। देखिए कॉम्पस आपकी मर्जी का, इसकी हम मेजरमेंट नहीं करते कि आप ये सोच रहे हैं कि इसकी कितनी मेजरमेंट, कितना हमने खोलना है। आप इतना खोलें कि आपके साथ ये जो अर्क अब लगेंगे ये आपके साथ ग्राफ से बाहर लगें, क्योंकि ये ग्राफ पर खूबसूरत लगेगा और ग्राफ में ज़्यादा आपको लिखाई दिखाई नहीं दी। अब देखिए ये बाहर जा रहे हैं। तो अब आपने क्या करना है, एक कर्क यहाँ से, एक यहाँ से, इसके सामने वाले साइड पे देखें यहाँ पे आपने ड्रा करने। फिर एक कर्क आपने यहाँ से, एक कर्क आपने यहाँ से इसके सामने साइड पे ड्रा करने। इसके दो अर्क इसी सेम इसी तरह ड्रा करने जिस तरह मैं ड्रा कर रहा हूँ। देखें इसको फॉलो कीजिएगा और इसी तरह आपने अर्क लगाने हैं। देखें थोड़ा सा बड़ा ड्रा करें, फिर दूसरे साइड से आप एक अर्क लगा लेंगे। इसको कहते हैं एंगल बाइसेक्टर। क्या कहते हैं, एंगल बाइसेक्टर। अब सेम इसी तरह हम यहाँ से ड्रा करते हैं। एक देखिए यहाँ से हमने ड्रा किया और दूसरा हम ऊपर वाले से ड्रा करते हैं, ये। अब सेम इसी तरह हम एक डाउनवर्ड यहाँ से ड्रा करते हैं, ये हुआ। देखिए ये हमने एक आर्क ड्रा की। सेम इसी तरह हमने यहाँ से ही ड्रा करना है। तो ये 3 आर्क हमने ड्रा किए उस एंगल के सामने वाले साइड पे। अब आपने क्या करना है, इसको आपने इस वर्टेक्स के साथ ज्वाइन करना है। अब देखें इससे हमने कहाँ पे ड्रा किया, यहाँ पे। तो इसको हमने इसकी ही वर्टेक्स को ज्वाइन करना है इस पॉइंट के साथ। ये देखिए मैं यहाँ तक इस लाइन को लगाता हूँ, आगे आपने नहीं लगाना है। आपने बाकी इसको हाफ इस तरह टुकड़ों में ड्रा करना है। सेम देखिए ये सी की अर्क हमने डाउनवर्ड लगाई थी, तो अपने इसी के साथ ज्वाइन करना है। ये पॉइंट है। अब देखिए हम यहाँ तक ड्रा करते हैं, फिर लाइन को हम टच नहीं करते। ये इसी तरह अगर आपने लाइन को टच किया फिर भी कोई मसला इससे नहीं बनता। अब आपने एक को ज्वाइन करना है। अब ये जो आपके साथ थर्ड है, ये बिल्कुल पहले जो 2 आपने ड्रा किए हैं इसके ऊपर ही आएंगी। ये देखें बिल्कुल इसके ऊपर आए। अब तीनों पॉइंट जब तीनों लाइन जब एक ही पॉइंट से गुजरते हैं तो इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्क्रुएंसी। तो ये एंगल बाइसेक्टर हमारे साथ क्या है, कॉन्क्रुएंट है। तो इस तरह हमारे साथ ये ट्राइंगल कंप्लीट हो जाती है। अब इसके हम स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, वही जिस तरह हमने स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखे थे किसके लिए, 17.1 एक्सरसाइज में हमने लिखे थे। इसमें हम हमारे साथ 2 स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन इजाफी होती हैं। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन मस्ट है, या अपने पेपर में लाजमी लिखना है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई है, ये कंस्ट्रक्शन, ये मैं मिटाता हूँ, आप यहाँ पे क्लियर करके लिख देता हूँ, कंस्ट्रक्शन। अब पहला स्टेप हमने क्या किया था, ड्रा अ लाइन सेगमेंट मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। ड्रा a line segment measurement AB is equal to 4.5 सेंटीमीटर।
दूसरा स्टेप हमने क्या किया था, हमने ए से एक अर्क लगाई थी, ठीक, ए एज अ सेंटर, ड्रॉ एन arc of radius AC is equal to 5.2 सेंटीमीटर। फिर सेम हमने थर्ड स्टेप कहाँ से किया था, बी से हमने एक अर्क लगाई थी, टेक बी एज a center, draw an arc of radius BC 3.1 सेंटीमीटर। चौथा स्टेप हमने क्या किया था, दोनों अर्कों ने एक दूसरे को काटा था, कहाँ पे, सी पे। टू अर्क intersect each other at point, कौन से पॉइंट पे, पॉइंट सी पे। फिर उसके बाद हमने ज्वाइन किया था सी को ए और बी के साथ, ज्वाइन सी टू ए एंड बी। जब हमने सी को ए और बी के साथ ज्वाइन किया तो हमारे साथ ट्राइंगल कंप्लीट हुआ। तो उसके बाद हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रा की थी। अब इसके लिए आप सेपरेटली लिख सकते हैं, ड्रा एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। इसी तरह हम लिखते हैं, या आप अगर शॉर्ट लिखना चाहते हैं, ड्रा ऑल एंगल बाइसेक्टर एंड ऑल एंगल बाइसेक्टर पासिस थ्रू वन पॉइंट, तो हम लिख लेंगे ड्रा एंगल bisector of bisectors, क्योंकि हमने तीन ड्रा किए, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, all passes through वन पॉइंट आई। इसको हम नाम देते हैं आई। जब एक ही पॉइंट से गुजरते हैं तो हमारे साथ क्या हो गई, एंगल बाइसेक्टर आर कंकरेंट या कॉन्क्रुएंट, हेंस एंगल bisectors are congruent या concurrent। बाज़ लोग इसको concurrent बोलते हैं और बाज़ इसको congruent। पार्ट नंबर 2 है हमारे साथ, मेजरमेंट ई बी इज इक्वल टू मेजरमेंट बी सी इज इक्वल टू मेजरमेंट सी ए। ये तीनों साइड हमारे साथ क्या है, एक बराबर है। अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो एक ही साइड दिया गया है 12 सेंटीमीटर, तो ए बी बी सी सी ए तीनों ही साइड आपने 12 सेंटीमीटर की ही लगाने हैं। तो हम पहले 12 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रा करते हैं। हमने 12 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रा की। अब आपने इसको नाम देने हैं, ये हुआ ए, ये हुआ बी, विच इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब आपने कंपेयर करना है स्केल के साथ कॉम्पस को, या आपने इसी ही के साथ कंपेयर करना है, क्योंकि ये जो ई बी लाइन सेगमेंट है ये कितनी की है,
12 सेंटीमीटर। तो आप कॉम्पस को कितना खोलेंगे? 12 सेंटीमीटर। कॉम्पस को आपने 12 सेंटीमीटर ही खोलना है। पहले आप ई बी 12 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रा करते हैं, फिर आप कॉम्पस को 12 सेंटीमीटर खोल लेंगे। तो आपके साथ ई बी 12 सेंटीमीटर कॉम्पस आपने खोला, तो आपने ए से एक अर्क ड्रा करना है। ए से एक अर्क ऊपर की तरफ ड्रा करें, ये ऐसे। और आपने बी से ही एक अर्क ड्रा करना है जो कि पहले अर्क को काटेगा। ऐसे आपने इसको ड्रा करना है। ये दोनों अर्क जहाँ पे काट रहे हैं एक दूसरे को, इसको आपने क्या करना है? ज्वाइन करना है। इसको आप ज्वाइन कर लेंगे। और इसको आपने ज्वाइन करना है किसके साथ? बी के साथ। ये जो पॉइंट है, दोनों अर्क जहाँ पे एक दूसरे को काट रहे हैं, इसको कहते हैं सी। अब ये बी सी भी हमारे साथ 12 सेंटीमीटर है, ए सी बी 12 सेंटीमीटर है। ये तो हमारे साथ हुआ एंगल ऑफ बाइसेक्टर। अब हम ड्रा करेंगे एंगल ऑफ बाइसेक्टर के लिए आपने कॉम्पस को अपनी मर्जी का जितना मुनासिब हो उतने ही आपने कॉम्पस को खोलना है। अब आपने क्या करना है? कॉम्पस को अपनी मर्जी का खोलें। देखें मैंने इतने ही खोला है, आप मुनासिब खोलेंगे इसको। यहाँ से आप क्या ड्रा करेंगे? एंगल के लिए काम करेंगे। ये सेम वही आपने उठाना है, फिर आप दूसरी साइड पे इसी तरह ड्रा कर लेंगे। फिर सेम ऊपर भी इसी तरह आपने काम करना है। ऐसे ही आपने ड्रा करना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है? इसके मुखालिफ साइड पे थोड़ा सा कॉम्पस को खोले, क्योंकि ग्राफ हमारे साथ बड़ा है तो हम ग्राफ के अंदर बनाते हैं। इससे पहले हमने ग्राफ के बाहर बनाए थे, तो अब हम ग्राफ के अंदर ही बनाते हैं। तो ग्राफ के अंदर जब हम बनाते हैं तो ये यहाँ पे हम इस साइड से एक कर्क ड्रा करेंगे, एक कर्क हमने यहाँ से ड्रा करना है। सेम इसी तरह हमने एक कर्क यहाँ से ड्रा करना है और एक कर्क हमने ऊपर वाले साइड से ड्रा करना। सेम इसी तरह ऊपर भी हमने इसी तरह काम करना है। एक कर्क हमने यहाँ से ड्रा करना है और एक कर्क हमने इसके दूसरे साइड से ड्रा करना है। अब हमने क्या करना है? ये जो अर्क हमने जिस पॉइंट के सामने से हमने लगाई हैं उसी को हमने क्या करना है? ज्वाइन करना है। अब देखें ये जो हमने अर्क लगाई थी यहाँ से लगाई थी, इसके वर्टेक्स के साथ ही हमने इसको ज्वाइन करना है। अब सेम यहाँ पे इसी तरह आप ड्रा कर लेंगे। सेम इसी तरह यहाँ से आप ड्रा कर लेंगे। ये तीनों जो एंगल बाइसेक्टर है ये एक ही पॉइंट से गुजरेंगे। अगर एक ही पॉइंट से गुजरते हैं तो आपने जो काम किया है ये ठीक रहेगा। अगर एक पॉइंट से नहीं गुजरते तो आपका काम गलत ही होगा। तो ये थी हमारे साथ पार्ट 2। इसका स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको मैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बताता हूँ, आप उसको खुद फिर लिख लें। पहले आप क्या लिखेंगे? पहला स्टेप आपने लिखना है ड्रा अलाइन सेगमेंट मेजरमेंट ई बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। सेकेंड स्टेप आप लिख लेंगे 8 पॉइंट टेक A is a center, draw an arc of 12 centimeter. Third step आप लिख लेंगे take B is a center, draw an arc of 12 centimeter. Fourth step आपने लिखना है two arc intersect each other at point C. पांचवा step join C to A and B. तो इसके बाद आपके साथ ट्राइंगल कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रा की थी। ड्रा एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, एंगल B and एंगल C. All angle bisector passes through one point I. सातवां स्टेप आपके साथ रहेगा hence angle bisector of a triangle are concurrent या congruent. डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आज के लेक्चर आपको क्लियर हुई होगी। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। नेक्स्ट वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।